अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं शमा न्यूज़। मैं हूं गुल मोहम्मद लगारी। आइए आपको ले चलते हैं आज की खबर की जानिब। कुर्बान आते ही जहां अवाम ने कुर्बानी के जानवरों के नाज नखरे उठाने पर मसरूफ़ है, तो वहीं जानवरों को ज़बह करने के लिए छुरियां और टोके बनाने वालों की चांदी हो गई। मुल्क के तमाम शहरों और कस्बों में लोहारों की दुकानों पर में छुरियां और कुर्बानी के दीगर औजार खरीदने के साथ साथ नवाबशाह में छुरियां और टोके तेज़ कराने वालों की रश भी नज़र आ रही है। मैं लोहार के पास आया हूँ। मेरा सामान कुछ पुराना पड़ा था, छुरियाँ और टोके मैं वो तेज़ करवाने आया हूँ। भाई के पास आया हूँ। पुराने इस वजह से लेके आए क्योंकि नए लेने की इतनी गुंजाइश नहीं है, क्योंकि महंगाई का माहौल लगा हुआ है। पुराने लेके आए हूँ भाई पे टेस्ट करने के लिए, ताकि सुन्नत इब्राहिम अदा हो सके। मुख्तलिफ शहरों समेत नवाबशाह में छुरियां और टोकों की मांग में इजाफे से लोहारों का कारोबार उरूज पर पहुंच गया है। कोई नए औजार खरीद रहा है तो कोई पुराने औजारों की धार बनवा रहा है। साल में चंद दिन होते हैं जो बंदे आते हैं छुरियाँ बुरियाँ टोके वोके तेज़ करवाने के लिए। बाकी साल तो ऐसे ही हमारा जाता है, जो आते हैं लुट का छोटा मोटा काम होता है। छुरियां चाकू टोके बनाने और तेज़ करने वालों की चांदी आ गई है, तो जहां काम में तेज़ी आई है तो वहीं उनकी कीमतों में भी इजाफा हो गया है। लकड़ी के स्टॉलों पर गोश्त काटने वाली मुर्गी की कीमत 500 से बढ़कर 1500 तक जा पहुंची है। लोहार के दुकानों पर औजारों की तैयारियां का काम खूब चल रहा है। एक तरफ छुरियां चाकू बुगदे फरोख्त किए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ पत्थर से लगी मशीन से छुरियों की धार तेज़ बनाने में कारीगरी दिखाई जा रही है। यहाँ पर फरोख्त होने वाली छुरियों के नर्क भी धार की तरह तेज़ हैं। छुरियाँ, चाकू और दीगर औजार बनाने वालों का कहना है कि साल में एक बार ही चंद दिनों के लिए ये कारोबार उरूज पर पहुंचता है, बाकी तो रूटीन के मुताबिक ही काम चलता है। कैमरामैन टीम के साथ गुल मोहम्मद लगारी, शमा न्यूज़, नवाबशाह। शमा न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए शमा न्यूज़।